বাবা অমিত শাহকে করে ফেরত নিয়ে যাও, ওকে দেখবো। আয় সুকান্ত, আয় আয়। हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से भी इस्तीफा दे देंगे। हम मचाली में नाकामयाब हो रहे हैं, इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास से सामान क्या कहेगा? कैमरा में साफ दिख रहा है, ना खून है, ना गुम्मड़ है, ना कुछ है। तो ये ड्रामेबाजी या नौटंकी तो फिर करे। टिक 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 टिक। अच्छी बात यह है कि पश्चाताप कीजिए और 6-8 महीने बाहर मत निकलिए और सुरक्षा के साथ रहिए। ये गलत बात है और उनके ऊपर हमला हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। मैं क्यों बोले आपने कोई पुलिस नहीं, यही तरीका है जिससे पिटाई होती है। गजब है यार, गजब है यार। सुनिए, अंडा फेंका जा रहा है, हाथ से मारा जा रहा है। आपको साफ कर देंगे समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2027 में। वहाँ कल्याण बनर्जी की कुटाई हो गई यार। आई एम सीरियस। अपनी उम्र की तरह यहाँ कल्याण की कुटाई हो गई। तो उसको फिर व्हील चेयर पर बैठा दिया जाता है। अब वो व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं। और आप अगर सैलून नहीं जा सकते तो किसी भी जहाँ कार वॉशिंग होती है वहां चले जाइए। आपको कार वॉशिंग की जरूरत है क्योंकि आपकी बदबू तभी हटेगी। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सवाल ये है अजय आलोक, क्या ये हमला आपके लोगों ने करवाया है? क्योंकि कल से हम ममता बनर्जी को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने केवल हमला ही नहीं करवाया, आप लोग इलाज तक नहीं होने दे रहे। डॉक्टर को आप लोग परेशान कर रहे हैं कि डॉक्टर उनको डिस्चार्ज कर दे। अस्पताल में एडमिशन डॉक्टर्स लेंगे। मैं खुद एक डॉक्टर हूं। मेरे पास अगर कोई मरीज आएगा, अगर उसको भर्ती होने की जरूरत होगी तभी तो अस्पताल में एडमिट करूंगा। अग्निमित्रा पॉल तो साफ कह ही रही है ना कि भाई एक पैंटॉप 40 का इंजेक्शन दे दो, बस उनको और कुछ नहीं चाहिए, एसिडिटी हो रहा है उनको। दरअसल बात यह है कि सीआईडी से पूछताछ होनी है और उस पूछताछ को एस्केप करना है तो किसी तरह से भर्ती हो जाओ। यहां भी ड्रामेबाजी है। इनके दूसरे कल्याण में बनर्जी टिक 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 संसद में है, टिक 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 और टिक 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 करते हुए अपना सर पकड़ के अचानक लौट गए। कैमरा में साफ दिख रहा है, ना खून है, ना गुम्मड़ है, ना कुछ है। तो ये ड्रामेबाजी या नौटंकी तो फिर करे। टिक 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 टिक। ये ड्रामेबाज है। ये तो पार्लियामेंट के अंदर नौटंकी करते हैं। ये टिक 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 टिक। आज कह रहे हैं कि गिर गए, बोला खून निकल गया, मेरा फूट गया। अरे ये सुनियोजित है। मत, मेरी सलाह है भी, ये सिर्फ डायमंड हार्बर की बात नहीं है। क्योंकि देखिए फाल्ता भी हार गए, अभिषेक बनर्जी में डायमंड हार्बर पर ही हमला हुआ, अंडे फेंक दिए महिलाओं ने। ये गुस्सा है पूरे बंगाल में और इस तरह की ड्रामेबाजी से ये गुस्सा ठंडा नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि पश्चाताप कीजिए और 6-8 महीने बाहर मत निकलिए और सुरक्षा के साथ रहिए। क्योंकि ये जनता का रोष है और आपस में इस तरह से अगर कॉन्स्पिरेसी एंगल निकाल रहे हैं तो और भद पिटेगी कि अपने से अपने पर हमला करवाना, जो कि पुलिस तहकीकात कर रही है। तो मेरी सलाह है, अभी 6 महीना पश्चाताप कीजिए, जनता से रोज दिन माफ़ी मांगिए कि हमने जो शासन दिया वो बहुत गलत था, हम ऐसा नहीं करेंगे। तब शायद जनता का गुस्सा धीरे धीरे कम हो। लेकिन इस तरह की ड्रामा नौटंकी चलेगी तो ये गुस्सा और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपके कांग्रेस पार्टी के कार्यालय जो कब्जा कर लिए गए थे, उसकी तहरीर तक नहीं लिखी जा रही थी, पता है आपको? तहरीर तक नहीं लिखी जा रही थी कि ऑफिशियल कांग्रेस का जो दफ्तर है वो कब्जा कर लिया टीएमसी के लोगों ने। ये जिस दिन नतीजे आए उसके बाद आपके कब्जे में आया है। नहीं, लेकिन तब बहुत बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर था, जब आपकी कोई तहरीर नहीं ले रहा था। अभी मैंने बताया कि 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले को लेकर। वो अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं कि बीजेपी के करीबी हैं, वो जांच में आ जाएगा। लेकिन 6 लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने ये अंडे वंडे फेंके हैं। जब आप बोल चुके तो मैं जवाब दे। हाँ तो बताइए, वो कहां है आपका दफ्तर जिसकी तहरीर नहीं ली गई थी? देखिए, ये हमारी पार्टी की, हमारी नेता की, हमारी रणनीति है कि हम हमारे इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ठीक है, स्टेट के चुनाव हम नहीं लड़े, ये लिख के देंगे हमें, क्या करें, किसके खिलाफ बोले तो लिख के भेज दीजिए। राम जी आप भी लिख के भेज दो, वही पढ़ देते हैं हम भी। या अजय लोग लिख के भेज दें। आपको मक्खन लगाना है ममता बनर्जी को लगाइए, आपको मक्खन लगाना है अभिषेक बनर्जी को लगाइए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बंगाल की जनता देख रही है ना। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। जी मैं चाहता हूं देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सुन रहे हैं वो ये बात सुन लें। क्या से ठीक 40 दिन पहले चुनाव के शुरुआती दौर में
देवदीप चटर्जी नाम के कांग्रेस की कार्यकर्ता की निर्ममता से गले काट के गला रेत के हत्या कर दी गई थी कलकत्ता में। कांग्रेस का कार्यकर्ता था। और आज ये कांग्रेसी अजय वर्मा और राहुल गांधी उधर ममता के लिए आंसू निकाल रहे हैं। ये है कार्यकर्ताओं की इज्जत कांग्रेस की, कि जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या करता है उसके साथ जरूरत पड़ने पे ये दोस्ती कर सकते हैं। देश ये समझ ले कितने मतलब परस्त हैं। डीएमके को लात मारने में इनको 5 मिनट नहीं लगा सत्ता के लिए। ये पार्टी कितनी बेकार पार्टी है, थर्ड ग्रेड जिसको कहता हूं मैं, इनके नेता महा थर्ड ग्रेड, जो अपने कार्यकर्ता की मौत भूल जाए। उस पार्टी से क्या बात आप कर रहे हैं? एक कांग्रेसी मारा है, कम से कम 100 से ऊपर कांग्रेसी मारे होंगे टीएमसी वालों ने, सीपीएम वालों ने, और उसी कम्युनिस्टों के साथ ये गलबैयां करते हैं, इंडिया गठबंधन बनाते हैं। ये ऐसी घटिया पार्टी है, बीमारी पार्टी, इसीलिए कार्यकर्ता कोई टिकता नहीं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखिए, सहानुभूति उसके साथ चलती है जो पीड़ित होता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर अभिषेक बनर्जी खुद को पीड़ित की तरह पेश करना चाहते हैं तो ठीक बात है, लेकिन जनता मानेगी तभी जब उनके कर्म ऐसे होंगे कि हाँ, इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत पीड़ा है और परेशानी है। क्या शासन बीजेपी का नहीं है? क्या शासन बीजेपी का है कि नहीं है? आप उनके ऊपर हमला हुआ कि नहीं हुआ है? ये बात असत्य है कि सत्य है? कौन आप आदमी बचा रहा है? कौन आदमी अपने ऊपर हमला करा रहा है? ये तो नई स्टोरी लेके आप आए कि आदमी अपने ऊपर हमला करा रहा है, अपने ऊपर अंडा फेंकवा रहा है। अरे वो हेलमेट तो कल्याण बनर्जी का विजुअल नहीं देखा क्या आपने? अबे कमाल है साहब, आपने भी तो प्रोटेस्ट किए ढेर सारे। नहीं, उसको भी ये कल्याण बनर्जी का विजुअल भी देखिए, वो तो चिट्ठी लेके जा रहे थे थाने के लिए कि हम इसको दे रहे हैं। राम मोहन जी, पूरी बात होने दीजिए। अगर उनके ऊपर हमला हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। कोई आदमी अपने ऊपर हमला नहीं कराता है, ये गलत बात है। और उनके ऊपर हमला हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल ये सब क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की एक टैक्टिक्स है, ये करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं ये पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आ गया है, अगर भाजपा को पिटाई करनी होगी तो क्या 1-2 को चुन के पिटाई होगी? समझ गया मैं। उनके पास इस समय विजय है, लोग साथ है, तृणमूल के लोग भी चाहते हैं कि भाजपा के लिए कुछ करें, कि हमको शामिल कर दें। तो पूरे बंगाल में अगर पिटाई होनी होती तो पूरे बंगाल में पिटाई शुरू हो जाती। पश्चिम बंगाल पिट जाए। पहले सुनिए ना, अरे भाई बीच में सुनिए, नहीं सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। पुलिस चौकी मैं शांति से सुनाऊं, सुनिए आप कहाँ गए थे? वो आप बीच में मत बोलिए, आप ये निहायत बदतमीजी, आप बीच में क्यों बोले? आप साधा एमपी है वो। नहीं, आप बीच में क्यों बोले? आपने कोई पुलिस नहीं, यही तरीका है जिससे पिटाई होती है। अगर किसी को चोट नहीं लगी है तो नहीं लगी है, अस्पताल तो जाना पड़ेगा ना उसको। अस्पताल तो गया ना आदमी। अब आप कह रहे हो कोई चोट नहीं है, भर्ती करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, नहीं जरूरत है तो नहीं जरूरत है, लेकिन हमला तो हुआ ना। काम ये हमला क्यों हुआ? नहीं, काले झंडे दिखाने को अगर आप हमला मानने लगेंगे तो रोज हमला हो रहा है। आदमी हमारे ऊपर अगर काले झंडे दिखाने को आप हमला मानने लगेंगे तो रोज हमला हो रहा है। फिर कल्याण बनर्जी फेंकना, ये सब हमले नहीं होते हैं भाई। अब ये सातवां अजूबा। अबे गजब है यार, गजब है। सुनिए, अंडा फेंका जा रहा है, हाथ से मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। आप साथ में नहीं आओगे तो ईडी भेज देंगे, आप साथ में नहीं आओगे तो सीआईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। आपको हमको बस करना आता है। ये भारतीय जनता पार्टी का शगुफा है और इनका ये हथियार है। दूसरा कोई हथियार इनके पास नहीं है। अभी क्या पंजाब में क्या चुनाव हुआ? पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, बीजेपी साफ हो गई। करा दो ना ईवीएम से, हटा दो ईवीएम को, करा दो बैलेट पेपर से चुनाव। बंगाल में फुटप्रिंट है ही नहीं, सपा को कोई जानता नहीं है। दीदी के दूसरे भतीजे बनते हैं वहां पे। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार तीसरी बार भी हम ही आएंगे, बिल्कुल आप नहीं आएंगे। आप 50 के नीचे जाएंगे, क्योंकि आपके प्रति गुस्सा जो है उसी तरह का है। जिस तरह बंगाल में लोगों का गुस्सा ममता के प्रति है, तो आपके प्रति भी हिंदुओं का गुस्सा उसी तरह का है। आज जिस तरह से आप लोगों ने नौटंकी मचाई है गाजियाबाद के एनकाउंटर को लेके, उससे आपका हिंदू विरोधी चरित्र सामने आता है। सारी टोपी टप्पा उतर जाएगा। आपको साफ कर देंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है 2027 में। आप ताकते रह जाइएगा, देखते रह जाइएगा। गलतफहमी में जिंदा मत रहिए खान साहब।
काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है। आप बोलने लगे काट की टिप्पू को बोलिए ये लाल लाल के लगा के घूमे कल भी, लाल लाल बाल लग करके, उसी से वोट आएगा। की हांडी गई आप, देखिए आपने नहीं किया लाल लाल, आपकी विदाई टिप्पू करके घूमते हैं, लाल लाल बाल लाल लाल कल भी, बोलिए वही लगा के घूमे। चार बाग उम्र हो गई है, आराम कीजिए, चाय के लिए एक आंख खुलवा रहे हैं। जनाब अमा कल्याण बनर्जी की कुटाई हो गई यार। आई मीन आई एम सीरियस, सही बता रहा हूं। हमने अपना वीडियो अपलोड करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए बैठे तो बंदा भाग के आया कि सर आप तो अभिषेक पे फंसे हुए हो, कितने आउटडेटेड आदमी हो आप, अपनी उम्र की तरह यहां कल्याण की कुटाई हो गई। हाँ। अभिषेक बनर्जी का जो अमित शाह जी को 4 तारीख के बाद बता रहा था कि यहां पर बंगाल में आकर दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ, उसका अंडों से स्वागत हुआ। ये सब आप लोग कल तक देख चुके हैं। फिर अभिषेक बनर्जी अपोलो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में उनकी जो प्राथमिक जांच होती है उसमें उनको बिल्कुल हट्टा कट्टा पाया जाता है। अब जब वो अपोलो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो साथ में वहां पे पीछे पीछे ममता दीदी को पता चलता है कि मेरा जो भांजा था वो कुट गया है, पिट गया है, लमलेट बना दिया गया है। तो वो भी हेलमेट के बिना, मतलब रिस्क देखिए, वो भी हेलमेट के बिना तत्काल हॉस्पिटल पहुंचती हैं। वहां पर अभिषेक बनर्जी को क्लीन चिट दे दी जाती है। क्लीन चिट का मतलब ये नहीं कि उसके कपड़े क्लीन थे, कपड़े तो गंदे थे, अंडे की जर्दी लगी हुई थी। मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लीन चिट दे दी जाती है कि आपको एडमिट करने की जरूरत नहीं है, आपको इस टाइम बढ़िया सैलून में जाकर नहाने की जरूरत है, बढ़िया शैम्पू लगाइए ताकि अंडे की बदबू आनी कम हो। अब जब अपोलो फाइनली उनको एडमिट करने से मना कर देता है, फिर उसी अभिषेक की, जिसको मैंने आपकी गर्जन सुनाई, जो उस टाइम भाग रहा था, ये सब हो रहा था, वो तत्काल व्हील चेयर पर आ जाता है। क्योंकि ममता जाके उसके कान में कहती है कि चुनाव हार गए, कोई बात नहीं भांजे, मेरी कुछ इज्जत तो रख ले। मैं कितनी बार कभी व्हील चेयर पे, कभी पैर तुड़वाकर, कभी आंखें बूंद कर, कभी बेहोश होकर नजर आई हूं, तू मुझसे कुछ तो सीख ले। तो उसको फिर व्हील चेयर पर बैठा दिया जाता है। अब वो व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं। व्हील चेयर पे बैठने के बाद उनको गाड़ी में चढ़ाया जाता है। घुटने कमजोर हो गए होंगे, कुछ हो गया होगा। अब जब वो दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं तो फिर वो लमलेट हो जाते हैं और वो पूरा जो हॉस्पिटल बेड होता है उसी पे लेट जाते हैं। अब उनके बिल्कुल चलने की उनकी ताकत ही खत्म हो जाती है। अब उनको उस बेड से इधर से उधर घुमा के ले जाया जाता है और वो हॉस्पिटल भी कह देता है कि भैया ऐसा है कि आपकी स्थिति यहां पर एडमिट करने लायक नहीं है और आप अगर सैलून नहीं जा सकते तो किसी भी जहां कार वॉशिंग होती है वहां चले जाइए। आपको कार वॉशिंग की जरूरत है क्योंकि आपकी बदबू तभी हटेगी जब एक हाई पावर जेट वाटर का आप पर मारा जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।